अग्रेसर यहीं पे हैं। अग्रेसर नमस्कार, मिलने आए थे हम लोग। नमस्कार प्लीज आओ। आइए सर, नमस्ते नमस्ते। बैठिए सर प्लीज सर मैं ये पूछना चाहता था, हम लोग आपको तो पता ही है कि हम लोग सभी सर्वोदय हेल्थ क्लब के सदस्य हैं और आप भी सर्वोदय हेल्थ क्लब के पहले बैच में हमारे अच्छे से आए हुए हैं। हर एक शुरुआत के लिए हमें जो सपोर्ट लगा वो आपने बिल्कुल टाइम से दिया है। हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि आप हमारे साथ में नहीं है। हमने कभी भी कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट बोला, यहाँ तक कि हमको याद है एक बार मैं 50 चेयर आपके यहाँ से लेके गया था। एक कार्यक्रम था तो मैं 50 चेयर आपके यहाँ से लेके गया और आपने मतलब एक बार भी ये सोचा नहीं और बोल दिया कि वर्मा जी लेके जाइए, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का जो सपोर्ट नेचर है आपका सर, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए आप दिल से खड़े रहते हैं, कभी भी खड़े रहते हैं। जब भी मौका मिलता है आप पहले खड़े हो जाते हैं तो भैया कोई भी प्रॉब्लम है बताइए, मैं हूँ अवेलेबल। बात पैसे की नहीं, हर एक चीज़ के लिए आप खड़े हो जाते हैं हर जगह कार्यक्रम के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, आप टाइम देते हैं, सबको टाइम देते हैं। तो मैं बस आपसे ये अचानक हम लोगों का प्लान बना के सर से हम पूछ लेते हैं। 1.5 साल हो रहा है सर्वोदय हेल्थ क्लब को चलाते हुए हमको, मैं निःशुल्क चला रहा हूँ, आपको भी पता है, और आपने फर्स्ट बैच में बहुत सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ सर कि जो आप एक्सरसाइज हम लोग निःशुल्क यहाँ पे करा रहे हैं गार्डन में, आप लोगों ने गार्डन बनवाए हैं हमारे लिए, हम लोग घूम पा रहे हैं उसको और सफलतम हेल्थ बना पा रहे हैं वो गार्डन के कारण, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया, गार्डन बनाया। तो मैं चाहता हूं कि सर ये सर्वोदय हेल्थ क्लब ऐसे ही जैसे कदम कदम बढ़ता जा रहा है तो इस प्रकार से बढ़ रहा है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्या है आपकी विचारधारा, कैसे है इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा अवगत करेंगे प्लीज़। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर्वोदय हेल्थ क्लब जो है ये क्लब को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने ये जो उपक्रम ये जो चलाया है जी, ये उपक्रम ऐसा है, जान है तो जहान है। तालियां से सबसे बड़ी बात, जब जान ही नहीं रहेंगी तो जहान कहाँ से रहेंगी। बराबर है। आदमी जिंदगी में जब जन्म लेता है तो उसका कुछ एक ठराविक महत्व रहता है, एजुकेशन, शिक्षण, उसके बाद यंगपन है, यानी मातारपन है, जो भी है इसमें। तो इसमें आप लोगों ने ये जो ग्रुप चालू किया हुआ है इसमें आपको आर्थिक दृष्टि बोले तो एक पैसे का फायदा नहीं है। पहली बात, आप लोगों को वो संपत्ति दे रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अपने देश में मानी जाती है। माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनके माध्यम से पूरे देश में 21 जून का जो योग दिवस अपन पूरे इंटरनेशनल मनाते हैं, उसी के आधार पर आपने ये जो सर्वोदय ग्रुप यहाँ स्थापन किया है। मैं भी वो एक सर्वोदय ग्रुप का मेंबर हूँ और यहाँ की नगर सेविका सम्माननीय संगीता गिरे, इनके माध्यम से जो गार्डन में आप लोग योगा वगैरह करते हैं वो डेवलपमेंट करने का काम इनके माध्यम से, और भी हमारे भाई नगर सेवक है उनके माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने महाराष्ट्र यमपुरम के पीछे आशीर्वाद गार्डन में जय दुर्गा सोसाइटी में ये जो उपक्रम चालू किया, 1-2 व्यक्ति से लेके जब आपने स्टार्ट किया था, आज उसकी कड़ी इतनी बढ़ गई कि आपने इतने सारे लोग वहाँ जोड़े। ये जोड़ने का एक महत्व है। जो लोगों को मैं देख रहा हूँ वहाँ कि जिनको चलना नहीं आता था, जिनको नीचे झुकना नहीं आता था, जिनको दौड़ना नहीं आता था, ऐसे लोगों को आपने दौड़ने, चलाने और झुकने की एक एक्सरसाइज के माध्यम से आपने प्रयत्न किया, वो आज चल रहे भी है। मैं वहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक धोपटे काका जो आते थे अपने, उनसे तो चलना भी नहीं होता था और घर के बाहर कभी निकलते थे नहीं, उनकी एज 70 के ऊपर थी। और वहाँ पे चरोडे करके एक एनआईटी गार्डन में, वो चरोडे तो कभी झुक के चल भी नहीं सकते थे, एक पत्थर भी या पैसे भी नीचे गिरे तो उठाते थे नहीं थे। लेकिन जब से वो आपके ग्रुप में जुड़े तो उनको एक शरीर में एक आकार आया और आपने ये जो उपक्रम चलाया, तो मैं जैसे पहले ही बोला कि आपका इसमें कोई आर्थिक फायदा तो नहीं है, लेकिन आप जो लोगों की सेहत बना रहे हैं ये सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण है। इंसान जब जन्म लेता है, मृत्यु ये निश्चित है, लेकिन जीवन कैसे जगना चाहिए तो उसके लिए शरीर अच्छा होना, उसकी पर्सनालिटी अच्छा होना। तो आपके माध्यम से एक ग्रुप में शरीर बनाने का काम और शरीर को आकार देने का काम, ये माध्यम से जब पहली बैच में अपने वाले पूरे जेंट्स लोग थे, बाद में आप अन्ना बाबा नगर में जब आए तो आपके साथ हमारी ताई, माता, बहनें जो जुड़ी हुई है, तो ये घर में सिर्फ
खाना बनाना, बच्चों को संभालना, इसके पुरता इनका सीमित काम था। तो अभी ऐसा नहीं रहा। इन लोगों ने आपकी जो कला है, आपने जो लोगों को चलना सीखा, इसकी वजह से जो माता बहनें आपसे जुड़ने के बाद इनको भी एक ऐसा समझ में आया, जैसे देश में 50% का एक आरक्षण का माहौल चल रहा है। हाँ, वही प्रकार से आपके ग्रुप में भी 50% महिला शामिल हुई है, बराबर है। और उसके बाद ये महिला वहाँ आके हर दिन हम लोग जब वहाँ पे देखते हैं तो हमको एक बड़ा आनंद होता है कि महिला भी आपके साथ एक्सरसाइज करती। पहले ग्रुप में महिला आप लोगों के साथ नहीं थी। जब आप लोगों ने इधर ग्रुप शुरू किया तो इसमें महिला इसलिए जुड़ी कि महिला लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ, जिनको जैसे कि पहले बोला, उदाहरण दिया, जिनको चलना फिरना नहीं आता था, घूमना नहीं आता था, एक्सरसाइज नहीं करते थे, आप सभी माता बहनों को ये एक्सरसाइज पढ़ाया और उसमें 1 से 1.5 घंटे में आपने उनको 24 घंटे की एनर्जी देने का काम किया महिलाओं को। ये एक्सरसाइज में देखा गया। और अपना एक्सरसाइज अपन हर प्रकार का करते हैं वहाँ पर। 50 एक्सरसाइज पूरे 50 प्रकार का करता है। आपने जब महाराष्ट्र यमपुरी में एक्सरसाइज चालू किया, कल का क्वेश्चन दिया गया था और लोगों का शरीर बनाने का काम नहीं किया, तो साल में सबसे बड़े 2 त्योहार आते हैं अपने, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये बात का भी आपने ध्यान दिया कि ये एक्सरसाइज के थ्रू अपना 15 अगस्त का कार्यक्रम, 26 जनवरी का कार्यक्रम अपन जहाँ एक्सरसाइज करते हैं वहाँ होना चाहिए। इसके माध्यम से पिछली बार अपनी एक बैठक हुई थी, वो बैठक में फिर ठहराया गया कौन क्या करेगा। वो फिर जहाँ हमारा खुद की बिल्डिंग थी, एक पुलिस स्टेशन मानकापुर, वहाँ पे हमारा एक झंडा रखा गया था, तो पाइप कहाँ से लाना है करके। तो पहली बार हमने वो गार्डन में, आशीर्वाद गार्डन में झंडा वहाँ तैयार करके पहला झंडा वंदन अपन ने वहाँ किए। तो झंडा वंदन ऐसी नहीं किए, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जब प्रभात फेरी निकलते थे, रामधुन निकालते थे, तो हमने भी वहाँ पे शुरुआत ऐसी किया कि हमने वहाँ एक प्रभात फेरी निकाला और एक देश का गाना बोले। गाना बोलने के बाद जो देश के लिए लड़े, जो सम्मानीय व्यक्ति थे वहाँ पे, अपने वाघमारे जी वगैरह जिनके पास मेडल थे, उनको भी अपन ने मान सम्मान दिए वहाँ पर। और बाकी सब लोगों के हस्ते अपन ने वहाँ पर एक झंडा वंदन का भी कार्यक्रम सर्वोदय ग्रुप के माध्यम से अपन ने वहाँ पे किया। उसके बाद आपका ग्रुप इधर जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ खंडन नहीं पड़ना चाहिए करके दूसरा ग्रुप आपने जो तैयार होता, उसमें अपने राउत वगैरह जो थे सर को दिया कि आप राउत कन्वेंट। वहाँ पे जो क्वेश्चन खड़ा हुआ था कि भाई महिला सदस्य एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, उनको भी इसलिए ऑप्शन चाहिए। उसके वजह से आपने नया ग्रुप की स्थापन करके इसमें एक ग्रुप को स्थापन किया। उसके माध्यम से वहाँ फिर 26 जनवरी का, 15 अगस्त का भी कार्यक्रम दोनों ग्रुप के माध्यम से वहाँ पे किया गया। बीच में वो गार्डन में जब काम चालू था तो वहाँ से अपने को जगह शिफ्ट करनी पड़ी, ये भी अपने साथ हुआ था। तो आप लोगों ने लोगों की सेहत को देख के दूसरी जगह योग्य है कि नहीं है वो देख के अन्ना बाबा नगर में आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, सबसे बड़ी बात है। और यही बताना चाहूँगा कि सर्वोदय ग्रुप के माध्यम से ये जो एक्सरसाइज चालू है, आज हमारे झिंगाबाई टाकली में, नागपुर शहर में इनका पूरा नाम हो रहा है। और साल भर में जो भी त्यौहार आते हैं वो त्यौहार भी इन लोग अच्छे से मनाते हैं। वो चाहे सर्वधर्म समभाव के भाव से कोई जाति धर्म का कौन सा भी त्यौहार हो, इसमें भी एक ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए सर्वधर्म समभाव के भाव से ही जुड़े गए हैं। तो आपने वो भी ध्यान रखा है कि सबकी, जैसे अभी उदाहरण, अभी 26/11 को संविधान दिन है, वो भी आप संविधान का महत्व भी वहाँ बताने वाले हैं। और मैं आने वाले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कार्यक्रम के लिए और निकाले। आपने RK वर्मा ने इसमें इतना इनिशिएटिव लेके एक ग्रुप को बढ़ाने का काम किया। मैं जब देखता था इनके साथ बाकी लोगों का लैंग्वेज, भाषा या बोलने का जो तेवर रहता था, इनमें वो कैपेसिटी थी पचाने की। इन्होंने ग्रुप नहीं छोड़ा, लेकिन बढ़ते गए और आज क्वेश्चन दिया गया था, आज उसका आंसर लेने का टाइम आ गया और हर लोग बोलता है लोग रेडी होके आए। ग्रुप ज्वाइन, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने देखा ना हो क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं बता देता हूँ कल का क्वेश्चन क्या था। महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला टीचर कौन थी और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनसे जुड़ी हुई कोई एक घटना। सर्वोदय ग्रुप का आने वाले समय में अच्छा उद्धार हुआ और लोगों की तंदुरुस्ती के लिए सबसे पहली बात है ये सर्वोदय ग्रुप काम कर रहा है। इतना ही मैं सर्वोदय ग्रुप को शुभेच्छा दूंगा। और RK वर्मा जी जो है ये ग्रुप के मेन जो लीडर है,
वो सभी को साथ में लेके एक ग्रुप चला रहे हैं और सबके मन में क्या है क्या नहीं है और बीमारी को लेके भी ये एक्सरसाइज करते हैं वो ग्रुप में, हमने बहुत बार देखा है। तो आने वाले समय में और नया इनसे कुछ सीखने मिलेगा, यही मैं अपने तरफ से दीपक गिरे आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।